हेलो फ्रेंड्स, सीजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये पटवारी चयन परीक्षा 2022 का सिलेबस और तैयारी से संबंधित रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस का कि इस पटवारी चयन परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशंस बहुत जल्द ही व्यापम के द्वारा निकाला जाएगा, उसके लिए सिलेबस क्या है। और सिलेबस को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे जो है रणनीति क्या होनी चाहिए, किस ढंग से तैयारी किया जाए ताकि हम लोग पटवारी चयन परीक्षा में सेलेक्ट हो सकें। तो सबसे पहले देखेंगे सिलेबस को, इसके बाद देखेंगे इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को, इसके बाद देखेंगे हम लोग रणनीति की। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सिलेबस इसका। पहले हम लोग इसका आउटलाइन सिलेबस देखते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे या कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है कंप्यूटर का। तो जो कंप्यूटर है वो जो है इसमें पटवारी चयन परीक्षा में 20 नंबर का पूछा जाता है। कंप्यूटर 20 नंबर का आता है। इसके बाद जो हिंदी है, ये हिंदी जो होता है ये आता है अपना 10 नंबर का। इसके बाद है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है ये भी आता है 10 नंबर का। मैथ जो है इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो मैथमेटिक्स का जो होता है उससे आता है प्रश्न 30 नंबर यानी कि 30 नंबर का। मैथ्स के बाद आ जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो होता है ये इसका जो सिलेबस है इसमें आता है सिर्फ 15 नंबर का क्वेश्चंस। अब आगे आता है जीएस इंडिया का, या इंडियन जीएस बोल सकते हैं। तो इंडियन जीएस का वेटेज इस पटवारी चयन परीक्षा में सबसे अधिक है, और चूँकि इसका सिलेबस भी बहुत बृहद होता है इसलिए इंडियन जीएस या जीएस इंडिया वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं 35 नंबर के। सॉरी, ये 33 हो गया है, ये 35 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है करेंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करेंट अफेयर्स में जो होता है इसमें आता है 15 नंबर के क्वेश्चंस। और अंत में आता है लास्ट में सीजीजीएस। तो जो सीजीजीएस है इससे भी क्वेश्चंस कितने का आते हैं, 15 नंबर के। ठीक, तो ये था एक आउटलाइन सिलेबस का कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस या कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एक एक करके सभी का डिटेल्स देखेंगे कि जो अगर कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में पर्टिकुलर किस किस सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं या किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का, इसके बाद सीक्वेंस में जो और आगे है उसका। तो फ्रेंड्स जो ये था कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, ये देखिए इसमें क्या है, पहले ही मैं बताया कि कंप्यूटर से कुल जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि कंप्यूटर के किस किस जो है सेगमेंट या किस किस मेन टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं तो इसमें नंबर 1 पर है कंप्यूटर का उपयोग, यानी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है इसकी सामान्य जानकारी होना चाहिए।
ठीक, सेकंड पॉइंट इसी का है या दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। ये है कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग, यानी सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर पे है प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर के जो प्रकार है इसमें क्या है, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर्स, यानी कि प्रिंटर्स के जितने भी प्रकार हैं उसमें सभी प्रकारों को पढ़ना है, सिर्फ इंकजेट और लेजर प्रिंटर को ही नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आगे है चौथे नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम लोग को पढ़ना है MS DOS, कॉमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। इसके बाद आता है पांचवा नंबर जो है, ये है कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि आजकल कार्यालय जितने भी ऑफिस हैं सभी में कंप्यूटर का उपयोग होता है, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, क्योंकि इसी के अंतर्गत MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, और इन्हीं में क्या होते हैं जो बिजनेसमैन से हैं या अदर इंस्टीट्यूटें हैं अपना काम करते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे है एंटीवायरस के उपयोग। कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की जो सामान्य जानकारी है उसको इसमें पढ़ना है। 7वें नंबर पे आता है मल्टीमीडिया के उपयोग। तो इसमें है वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। इसके बाद आता है 8वां नंबर का पॉइंट, इसमें है CD है, DVD है, इससे संबंधित सामान्य जानकारी। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर सेक्शन का, वो है गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, यानी सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज दुनिया का हर ज्ञान क्या है, गूगल पे भरा है। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करिए तो मिल जाता है। तो इसी का है कि गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, यानी कि इनसे क्या क्या जानकारियाँ, ये सर्च इंजन है, इनसे क्या क्या जानकारियाँ और कैसे प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पटवारी चयन परीक्षा में कंप्यूटर का सिलेबस, जो कि कुल 20 अंक के होंगे। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम लोग, ये कंप्यूटर्स के बाद आता है वो होता है हिंदी का। तो फ्रेंड्स, जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित इसमें सामान्य ज्ञान है, और प्रश्न पत्र के इस भाग से केवल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी हिंदी जो है उससे केवल कितना है, 10 ही अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये पहले भी वीडियो की शुरुआत में भी जब हम आउटलाइन सिलेबस देख रहे थे उसमें भी बताए थे। तो आइए देखते हैं जो हिंदी है इसमें क्या क्या है। तो पहला है स्वर, व्यंजन और वर्तनी संबंधी जानकारी। फिर है सेकंड में लिंग, वचन और काल के बारे में जानकारी। थर्ड आता है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे, तो इसमें है समास, रचना एवं प्रकार। इसके बाद आता है संधि। तो संधि में क्या क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, यानी कि संधि के तीनों प्रकारों का यहाँ पे डिटेल्स पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है आगे रस, अलंकार, दोहा, छंद और सोरठा का। फिर आता है व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो है। फिर आगे है शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय है।
फिर आगे है इस पे सिलेबस में शब्द का प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये है। फिर आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो हिंदी के इतने टॉपिक से जो है कुल 10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब हिंदी के बाद आगे हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा है। तो हिंदी के बाद आता है वो है सेगमेंट इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इंग्लिश जो है सामान्य ग्रामर से संबंधित कुल कितने हैं 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे किससे, इंग्लिश ग्रामर से, उसमें भी इस क्या है दिया हुआ है खंड या सेगमेंट की किस सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है यूनिट फर्स्ट, वो है इंग्लिश ग्रामर का, यानी इसमें है नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसी में है प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। फिर आता है यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यानी कंजक्शन का यूज करना है, और है यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। तो ये था यूनिट फर्स्ट का इंग्लिश ग्रामर से संबंधित। इसके बाद आता है यूनिट सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक, ये यूनिट सेकेंड में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकेंड। इसमें पहला है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सिर्फ 2 ही सेगमेंट है इस पे। फिर आता है यूनिट थर्ड, ये है वोकैबुलरी का। इसमें है साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग है, और आता है प्रोवर्ब, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फ्रेंड्स ये था इंग्लिश के 10 अंक के सिलेबस। अब जो है हम लोग आगे बात करेंगे इंग्लिश के बाद जो है नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो फ्रेंड्स इंग्लिश के बाद आता है वो है मैथमेटिक्स का खंड। तो पहले ही मैं बताया था कि गणित के कुल 30 अंक प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के प्रश्न पटवारी चयन परीक्षा में। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है वो है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। फिर सेकेंड है इसमें संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम। तीसरा है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम, एचसीएम। इसके बाद है भिन्न संख्या और उनकी संक्रियाएं। पांचवा है औसत, चाल, समय, दूरी। इसके बाद आता है वो है बीजगणित, बीजगणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं, एक चर एवं 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, और है औसत, चाल, समय, दूरी। ये रिपीट हो गया है। फिर आगे आता है अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आगे है रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन एवं घनाभ। तो फ्रेंड्स ये था गणित जो है सेक्शन का महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स गणित के बाद आगे आता है वो है रीजनिंग का पोर्शन।
तो आइए देखते हैं अब आगे। तो फ्रेंड, जो रीजनिंग है जिसको सामान्य मानसिक योग्यता के नाम से जाना जाता है, तो आइए देखते हैं इस पे जो है कि क्या क्या है प्रश्न इस सेगमेंट से या इस खंड से कितने नंबर का पूछे जाएगा। तो वो है 15 अंकों का पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इस भाग में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें है तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि। दूसरा है, इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सम्मानीय था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमताओं को पहचानना, अंकित श्रेणी, अक्षर से डी अक्षर अंक यानी कोडिंग डी कोडिंग का ये है, चित्र द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र वर्ग, अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो ये था रीजनिंग का, यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, रीजनिंग के बाद आता है वो है सामान्य ज्ञान यानी इंडियन जीएस। मैं बताया था कि पटवारी चयन परीक्षा में सबसे अधिकतम अंक इसी का है, कितना है, 35 अंकों का होगा। चूँकि इसका सिलेबस भी बहुत क्या है, बृहद है। तो आइए देखते हैं इसमें आउटलाइन इसमें है क्या क्या। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, कर्तव्य, अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें फिर है भारतीय इतिहास एवं आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। फ्रेंड्स, इसके बाद है वो है समसामयिकी, घटनाक्रम, खेल कूद और विदेश, यानी जो करंट अफेयर वाला जो सेगमेंट है वो यही है। तो इसमें इसका नंबर यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन मैं बताया था कि ये कितने नंबर का पूछा जाता है। तो ये है 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें क्या है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल और साहित्य। तो फ्रेंड्स, ये था करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, लास्ट पे आता है वो है छत्तीसगढ़ जीएस। मैं बताया था कि छत्तीसगढ़ जीएस से यानी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से कुल जो है कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये है 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें है छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। यानी कि इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग सभी चीज़ों को या सभी सिलेबस को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे छत्तीसगढ़ के संबंधित खंड। इसको और थोड़ा सा देखना चाहें अगर कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है कि सीजीजीएस में क्या क्या है और कहाँ से पढ़ें। तो इसमें यही है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति योजनाएं, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी, आर्थिक सर्वेक्षण और पंचायती राज। यानी कि इतने सेगमेंट को क्या है कि बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात हमारे सिलेबस के बारे में, यानी कि जो सिलेबस था पटवारी चयन परीक्षा का
उसके बारे में। इसमें सभी सेगमेंटों को पहले हम लोग आउटलाइन में देखिए, इसके बाद डिटेल्स जो है हम लोग देख चुके कि किस सेगमेंट से क्या क्या टॉपिक हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे, जो है वो है इस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ रणनीति के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं पटवारी चयन परीक्षा हेतु रणनीति को लेकर के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो है एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर क्या होगा कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के पढ़ने से हमारा नियमित पढ़ाई नहीं हो पाती है और रेगुलरिटी नहीं बनती है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि एक नियमित टाइम टेबल होना चाहिए। और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, या और साथ में किसी एक जो है कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि इसमें क्या होता है टेस्ट सीरीज से कि हमें पढ़ने के लिए सीक्वेंस मिल जाता है कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे उनको सॉल्व करना चाहिए, और एक टेस्ट सीरीज कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूटों का रहे उसको क्या करना चाहिए कि ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि जो है हमको एक नियमित रूप से ये बंधे रहें कि हमको इतने सेगमेंट को इतने दिन में तैयार करना है और इसके बाद इसका टेस्ट होना है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ विशेष रणनीतियों के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है एक टेस्ट सीरीज निःशुल्क टाइप से चलाया जाएगा, जो यूट्यूब पे ही आएगा। आप वहां से देख कर के इनके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और जो है कि अपने तैयारियों का आकलन कर सकते हैं। इस पे जो है बहुत जल्दी ही एक और वीडियो आ जाएगा, जिसमें लगभग 15 से 20 जो है वीडियो बना दिया कर इसमें डाल दिया जाएगा। उस पे जो है आप लोग अपने सेगमेंट वाइज रहेगा, जैसे कंप्यूटर का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, आप वहाँ से जा कर के भी अपने तैयारियों का आकलन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, और जो लोग निःशुल्क तरीके से जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, यानी टेस्ट सीरीज का MCQ बोलें, वो जो है आप लोगों को मिलते रहेगा, और आप लोग अपनी तैयारियों का आकलन खुद से वीडियो देख करके करते रहे। थैंक यू।